अगर आप इस वक्त इस वीडियो पर आ गए हैं तो यहाँ कोई संजोग नहीं है। यहाँ यूनिवर्स का इशारा है आपके लिए। इस दुनिया में लाखों करोड़ों पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द मौजूद हैं और इन्हीं में से मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको 2 ऐसे पावरफुल शब्दों के बारे में बताया था जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसे शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको आपको कभी बोलना ही नहीं चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जिस प्रकार कोई शब्द आपकी लाइफ को बना सकता है, उसी प्रकार नेगेटिव शब्द आपकी लाइफ को पूरे तरीके से बर्बाद भी कर सकता है। तो इन 2 शब्दों के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं उन सभी की अपनी एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है, और जब हम उन दोनों शब्दों को बार बार बोलते हैं तो हमारे अवचेतन मन को उन शब्दों की वाइब्रेशन डायरेक्ट हिट करती है और सडनली हमारा बिहेवियर बदलने लगता है। जैसे आप किसी से बहस कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप में से कोई एक आई एम सॉरी शब्द बोलता है तो तुरंत ही सामने वाले का हाव भाव बदल जाता है। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका हम जाने अनजाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसका प्रभाव यह होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, अपने किसी ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा। मैं जो 2 शब्द आपको बताने जा रही हूँ वह आपको अपनी ज़िंदगी में आप जो चाहते हो उसे पाने से रोकता है, वह जो बनना चाहते हैं उसे बनने से रोकते हैं। यह शब्द ध्यान से सुनिए। वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग पर लाखों करोड़ों एक्सपेरिमेंट किए हैं सिर्फ और सिर्फ इसे और इसके कार्य को समझने के लिए, लेकिन आज तक वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग और इसकी शक्ति को पूरे तरीके से समझा ही नहीं है। कोई भी यह नहीं समझ सकता है कि आखिर यह हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। पर ज़्यादातर केस में यह देखा गया है कि जो इन नेगेटिव शब्दों को अपनी लाइफ में बार बार इस्तेमाल करता है, यानी कि बार बार बोलता है या सुनता है, वह लाइफ में अपनी किसी बड़ी ड्रीम्स को पूरा कर ही नहीं पाता है, क्योंकि यह शब्द आपके अवचेतन मन को इफेक्ट करता है, उस पर नकारात्मक तरीके से प्रभाव डालता है, यहाँ तक कि आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। और वो पहला शब्द है काश, यानी आई होप। अब आप लोग कहेंगे इसमें नेगेटिव क्या है, मैं तो इसे हमेशा बोलता रहता हूँ। इस शब्द को इतना हल्के में आप मत लीजिए, एक बार जरा इसे बोल कर देखिए। हाँ, अब भी बोल कर देखिए। जैसे ही आप इस शब्द को बोलेंगे आपके सारे काम रुकेंगे और तुम एक ख्याली दुनिया में घूमते चले जाओगे। जैसे काश मैं अमीर होता, काश मैं क्लास में सबसे तेज होता, काश एग्ज़ाम में मेरे फुल मार्क्स आते, काश मैं इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता, काश मेरे पास वह रेड वाली कार होती। यह सब बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हैं या सोचते हैं तो आपका दिमाग सोचता है कि आपको उस पर या खुद पर विश्वास ही नहीं है कि आपको वह चीज़ मिल जाएगी। आप अपने अवचेतन मन को कैसे मैसेज देते हैं, आप खुद सोचिए ना। आप मैसेज देते हैं कि वह चीज़ आपके पहुंच से बाहर है, आपके लिए वह पाना, वह बनना असंभव है, क्योंकि अगर आपको उसके पूरा होने पर अपने आप पर भरोसा हो तो आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो बन सकते हो। जो चाहते हो ना एक दिन आप वहाँ पा ही लोगे, आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ काश शब्द कभी ना बोलें। सिंपल सी बात है, जब कोई यहाँ बोलता है कि काश यहाँ होता, काश मैं यहाँ कर पाता, काश मैं वहाँ बन जाता, काश काश मेरे पास वहाँ होता,
तो समझ लीजिए कि वह अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करता और वो ज़िंदगी में कभी भी उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाएगा जो वह पाना चाहता है। और आप अपने आसपास जो दुनिया देख रहे हो ना, वह सब आपके विश्वास और आपके भरोसे का दर्पण है। आप जिस चीज़ों पर भरोसा करते हैं वही चीज़ आपके सामने सच हुई है ना? कि वह चीज़ जिनका आप होप करते हैं या काश करके इस्तेमाल करते हैं, काश शब्द का साफ साफ मतलब होता है कि मैं यहाँ नहीं कर सकता, मैं यहाँ नहीं मानता कि मुझे यहाँ कभी मिल सकता है। सिंपल सी बात है। और अगर आप अपने अवचेतन मन को यह यकीन नहीं दिला पा रहे हो तो वो चीज़ कैसे सच हो पाएगी? आप खुद सोचिए। ब्रह्मांड आपकी मदद कैसे करेगा? जब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर हम काश ना बोले तो फिर क्या बोले, क्योंकि वह चीज़ तो मुझे अभी तक मिली ही नहीं है, वह मेरे पास है ही नहीं, फिर मैं क्या बोलूं? तो लो, इसका भी जवाब जान लो। काश शब्द की जगह इस यकीन शब्द का इस्तेमाल करिए। यह यकीन शब्द तुम्हारे अवचेतन दिमाग और चेतन दिमाग दोनों को एक साथ यकीन दिलाएगा, आपको फुल कॉन्फिडेंट देगा और आपके अंदर एक आत्मविश्वास को पैदा करेगा। यकीन यानी आई नो, काश मेरी ज़िंदगी खुशहाल होती। इसके बदले आप यहाँ बोलिए कि मुझे यकीन है कि मेरी ज़िंदगी खुशहाल है और होगी भी, और आई नो दैट आई एम गोइंग टू बी हैप्पी। यहाँ बोलिए काश मैं अमीर होता की जगह यहाँ बोलो कि मुझे यकीन है कि मैं अमीर हो जाऊँगा और हूँ भी। आप जब भी अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हो तो इसे ज़रूर बोलिए। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक जगह पर बैठकर आंखें बंद करके बोलो, मुझे यकीन है कि मैं क्लास में टॉप कर जाऊँगा। पढ़ाई शुरू करने से पहले और पढ़ाई बंद करने के बाद इसी तरह बैठकर आंखें बंद करते हुए बोलो, मुझे यकीन है मैं टॉप करूँगा। तुम्हारा कोई भी लक्ष्य क्यों ना हो, अपने ड्रीम्स के लिए काम करते समय हमेशा इसे बोलो, मुझे यकीन है मैं यहाँ ज़रूर करूँगा। फिर देखो, काश मेरी लाइफ अच्छी होती, ऐसा बोलोगे, मुझे यकीन है कि मेरी लाइफ अच्छी है और होगी भी। इन दोनों लाइन को बोलकर देख लो। देखो, आप अपने ब्रेन की ओर इन शब्दों की वाइब्रेशन की पावर को महसूस कर पाओगे। काश वाली लाइन नेगेटिव और लो एनर्जी की फीलिंग देती है, जबकि मुझे यकीन है लाइफ में हाई एनर्जी, हाई पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, पावर, यहाँ सब चीज़ आप फील कर पाओगे। देखिए, मैंने तो बता दिया, अगर आपको यहाँ फील हो रहा है तो काश की जगह यकीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और देखिए फिर लाइफ में कैसे बदलाव आता है। अब दूसरे शब्द की बात करते हैं। यहाँ एक नहीं बल्कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जो काश से भी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ है, और वहाँ नहीं होगा आई कांट, मैं यहाँ नहीं कर सकता, मुझसे यहाँ नहीं हो पाएगा, मैं टॉप नहीं करूँगा, मैं अमीर नहीं बन सकता, नहीं होगा, नहीं कर पाऊँगा, नहीं नहीं नहीं। यहाँ सब नहीं वाले शब्द बड़े नेगेटिव हैं। आपको यहाँ शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिस काम को देखकर आप यहाँ सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, उसी काम को दूसरा करके सक्सेसफुल भी तो बन रहा है ना? और जरा सोचो, वह दूसरा इंसान जो इसे कर पा रहा है वह भी तो इंसान ही है ना? फिर आप क्यों नहीं कर पाओगे? जब आप बोलते हो ना कि देखो मुझसे नहीं होगा, तो आप उस समय अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच में एक नेगेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, जिसका परिणाम होता है कि उस चीज़ से रिलेटेड नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं। आप अपने दिमाग को मैसेज दे देते हो, इस तरह फोकस नहीं करना है, यहाँ मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर बस जब आपने रास्ते ही बंद कर लिए हैं तो आप आगे कैसे जाओगे? जब आप खुद से कहने लगते हैं कि मेरे लिए सब कुछ असंभव है, तो आप इसे अपनी वास्तविकता बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपको हमेशा कोई कारण, कोई बहाना, कोई संदेह मिल जाएगा जो आपको अस्वस्थ करेगा। हाँ, यहाँ मेरे लिए असंभव है, मैं यहाँ नहीं कर सकता। लेकिन सुनिए,
इस विशाल ब्रह्मांड में आपके खुद पर विश्वास करने से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं कर सकता, मैं यहाँ नहीं कर सकता, मैं वहाँ नहीं कर सकता, तो आप अपने मस्तिष्क में नकारात्मक भर देते हैं। अपने न्यूरॉन्स, अपने अवचेतन मन और अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर कर रहे हैं। खुद से कभी ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, इसके बजाय कहिए मैं कर सकता हूँ। अगर आपको ज़्यादा आत्मविश्वास की ज़रूरत है तो कहिए अगर मैं नहीं तो कौन नहीं। याद रखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आपके लिए असंभव हो। मैं नहीं कर सकता वाक्यांश आपके जीवन में कोई स्थान नहीं रखता है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। एलन मस्क से प्रेरणा लीजिए, वह व्यक्ति जिसने स्पेस एक्स की स्थापना की और वहां हासिल किया जो असंभव सा लगता था। एक बार सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद किसी ने उनसे पूछा कि वहां इतनी बड़ी चुनौतियों को इतनी आसानी से कैसे पूरा कर लेते हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी अपने मन में यहाँ नहीं कहा कि मैं यहाँ नहीं कर सकता। इसके बजाय उन्होंने हमेशा कहा मैं कर सकता हूँ। और आप जानते हैं क्या एलन मस्क को दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक माना जाता है। इसीलिए अगर कोई चाहे, वहाँ आपकी माँ हो या कोई और आपसे कहता है यहाँ आप नहीं कर सकते, तो आप उनसे पूछिए क्यों नहीं, अगर मैं नहीं तो कौन। मैं ही वहाँ हूँ जो यहाँ कर सकता हूँ। अपने भीतर की शक्ति को अपनाएं, विश्वास करें कि आप सक्षम हैं, आप मजबूत हैं और आप ही वहाँ हैं जो असंभव को संभव बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे कमेंट में आई एम ग्रेटफुल लिखकर यूनिवर्स की सभी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाइए और कमेंट में लिखें आई एम स्मार्ट, आई एम ब्लेस्ड, I can do anything. Thank you, universe.